हेलो फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक देखेंगे जो कि सब्जेक्ट भी अलग है, टॉपिक भी अलग है। सब्जेक्ट हमारा साइकोलॉजी है, जो कि बीएससी नर्सिंग का एक सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का। उसके अंदर फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। इसके अंदर हम देखते हैं, इस यूनिट का इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। साइकोलॉजी इज़ ए ग्रीक वर्ड साइकी एंड लोगोस। साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो कि साइकी और लोगोस से मिलकर बना हुआ है। साइकी का मतलब होता है सोल एंड लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ सोल। ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ सोल, साइकोलॉजी का मतलब। अब द वर्ड सोल वाज यूज्ड इन अर्लियर टाइम। जो सोल वर्ड था वो अर्लियर टाइम यूज़ किया गया था। एंड हैड मैनी इंटरप्रिटेशन, देयरफॉर बाद में लेटर विलियम जेम्स यूज द टर्म माइंड। जो विलियम जेम्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोल को माइंड से रिप्लेस कर दिया। मतलब सोल जो वर्ड था उन्होंने माइंड से रिप्लेस कर दिया। पहले क्या था, स्टडी ऑफ सोल था साइकोलॉजी, अब उन्होंने स्टडी ऑफ माइंड कर दिया इसको। अब आफ्टर मैनी ईयर्स द वर्ड माइंड वाज रिप्लेस्ड बाय कॉन्शियसनेस। अब जो माइंड वर्ड था वो भी रिप्लेस हो गया कॉन्शियसनेस से बाय विलहेम वुंड ने कॉन्शियसनेस यूज़ किया माइंड के जगह पे, क्योंकि वी कांट सी और टच माइंड, क्योंकि हम माइंड को ना दे सकते हैं ना टच कर सकते हैं। हाउएवर आफ्टर सम टाइम द डेफिनेशन चेंज्ड एंड द करंट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी इज़, जो करंट डेफिनेशन है वो ये है, स्टडी ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बिहेवियर। स्टडी ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बिहेवियर मतलब पहले सोल हुआ, स्टडी ऑफ सोल, फिर स्टडी ऑफ माइंड हुआ, फिर स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ, अब स्टडी ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बिहेवियर करंट कर दिया है। मतलब जो अभी वर्तमान में है वो ये है। आगे चलते हैं हम, इसके अंदर डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इसके अंदर डेफिनेशन बहुत सारी हैं, अलग अलग ऑथर्स ने दी हैं, पर मैं आपको दो सजेस्ट कर रहा हूँ, उनके साइंटिस्ट के नाम भी इसमें। फर्स्ट देखते हैं, साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी एक साइंस है ह्यूमन बिहेवियर की। ह्यूमन बिहेवियर जो है उसकी साइंस है साइकोलॉजी। ये दिया हमारे साइंटिस्ट वॉल्टर ने। सेकंड देखते हैं हम, साइकोलॉजी इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। साइकोलॉजी होती है इन्वेस्टिगेशन होती है ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर की, एंड ऑफ मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, और मेंटल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की साइंस होती है। साइंस ही इन्वेस्टिगेशन होती है। मैं आपको शुरू समझाता हूँ। साइकोलॉजी एक इन्वेस्टिगेशन होती है ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर की। ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर की इन्वेस्टिगेशन होती है। फिर और इतना तो हो ही गया, उसके बाद में और मेंटल और फिजियोलॉजिकल। मेंटल तो आप समझते होंगे, मेंटल हमारा ब्रेन वर्क कर रहा है तो वो मेंटल प्रोसेस है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होते हैं वो होते हैं जैसे हमने अपने हैंड को मूव करवाया, तो ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं साइकोलॉजी के अंदर। तो मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विद द बिहेवियर, जो बिहेवियर के साथ में जो एसोसिएटेड है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और मेंटल प्रोसेस, वो साइकोलॉजी के इन्वेस्टिगेशन कहलाते हैं। ये जैक्सन ने दी थी हमारे साइंटिस्ट ने। अब इसके स्कोप्स आते हैं, नई हेडिंग है ये, स्कोप्स ऑफ साइकोलॉजी। क्या क्या स्कोप हो सकते हैं साइकोलॉजी के? साइकोलॉजी के वैसे दो ही मेन स्कोप होते हैं, प्योर और अप्लाइड। अब प्योर का मतलब होता है कि हम थियोरटिकल पार्ट होता है जो हम अपनी बुक्स में पढ़ते हैं वो प्योर है, जिसे हम अप्लाई नहीं कर सकते अपने लाइफ के अंदर, बस वो एक थ्योरीज हैं, प्योर। और अप्लाइड हम अपने लाइफ में उसको अप्लाई करते हैं, वो अप्लाइड होता है। इसके अंदर भी सब टाइप्स हैं, वो आपको आगे बताऊंगा। फर्स्ट देखते हैं प्योर साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी मतलब थियोरिटिकल पार्ट। फर्स्ट देखते हैं इसके अंदर जनरल साइकोलॉजी। इट इन्वॉल्व्स कॉमन एंड बेसिक प्रिंसिपल्स। ये इन्वॉल्व करता है कॉमन एंड बेसिक प्रिंसिपल्स को, बेसिक रूल्स को, बेसिक टेस्ट को, बेसिक असेसमेंट एंड इवेल्युएशन यानी आउटकम। जो भी हमें आउटकम मिल रहा है, कोई भी जैसे रिजल्ट मिल रहा है, हम कोई भी इंटरवेंशन कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट मिल रहा है वो आउटकम होता है, इवोल्यूशन कहते हैं उसको। रिलेटेड टू ग्राउंड लेवल साइकोलॉजी, जो कि रिलेटेड है ग्राउंड लेवल साइकोलॉजी से। इट इज़ स्टडीड बाय स्टूडेंट्स हु हैव साइकोलॉजी इन देयर सिलेबस। ये स्टडी किया जाता है बाय स्टूडेंट्स के थ्रू जिनके सिलेबस में साइकोलॉजी सब्जेक्ट है। जैसे बीएससी नर्सिंग में साइकोलॉजी सब्जेक्ट है तो वो जनरल साइकोलॉजी का पार्ट है। वो बुक जो होती है बीएससी नर्सिंग के पास, सब्जेक्ट वालों के पास, तो उनके पास जो बुक होती है साइकोलॉजी की वो जनरल साइकोलॉजी से रिलेटेड है। अब सेकंड देखते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी।
It involves study of mental disorder, disease condition related to dysfunction of brain, abnormal behavior disorder like anxiety, depression and other emotional problems. Abnormal psychology में हम क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं? स्टडी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर की स्टडी करना, डिजीज कंडीशन रिलेटेड टू डिसफंक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन वर्क नहीं कर रहा तो उसकी जो डिजीज़ हो रही है उसकी कंडीशन को पता लगाना, और एबनॉर्मल बिहेवियर को स्टडी करना, डिसऑर्डर लाइक एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड अदर इमोशनल प्रॉब्लम। एंग्जाइटी डिप्रेशन को स्टडी करना एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर होता है। अब इसका थर्ड देखते हैं हम प्योर साइकोलॉजी का, द सोशल साइकोलॉजी। इट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ सोशल, इन दिस वी स्टडी इंटरेक्शन बिटवीन ए पर्सन एंड सोसाइटी। इट इन्वॉल्व्स, ये इन्वॉल्व करता है स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्शन, जो सोशल इंटरेक्शन होते हैं बिटवीन ए पर्सन एंड सोसाइटी, एक पर्सन एक सोसाइटी के बीच में सोशल इंटरेक्शन होते हैं वो इन्वॉल्व करता है ये। इट ऑल्सो इन्वॉल्व स्टडी ऑफ रेस्पॉन्स, ये ऑल्सो इन्वॉल्व करता है रेस्पॉन्स बाय बोथ पर्सन एंड सोसाइटी, जो कि पर्सन और सोसाइटी दोनों के थ्रू दिए जाते हैं रेस्पॉन्स एक दूसरे को। अब फोर्थ आता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ न्यू फाइंडिंग्स एंड इट इज़ टोटली सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये इन्वॉल्व करता है स्टडी ऑफ न्यू फाइंडिंग्स की स्टडी करना, एंड इट इज़ टोटली अ सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, एक ये सब्जेक्ट होता है, ये रिसर्च का ही सब्जेक्ट होता है, एंड डेवलपमेंट वेयर, जहाँ न्यू अनप्रूव्ड थ्योरीज आर टेस्टेड फॉर रिलायबिलिटी, जहाँ अनप्रूव्ड थ्योरी है जो अभी तक प्रूव नहीं हुई है उनकी रिलायबिलिटी चेक की जाती है इसके अंदर, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर। इसका फिफ्थ देखते हैं हम, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। इट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ फिजिकल रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी, ये इन्वॉल्व करता है फिजिकल रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी, जो फिजिकल रेस्पॉन्स होता है बॉडी का वो इन्वॉल्व करता है ये। वी ऑल्सो स्टडी अबाउट चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग इमोशनल स्टेट, इसमें ये ऑल्सो इंक्लूड और करता है कि जो हमारी इमोशनल स्टेट के दौरान जो हमारे चेंजेस होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, इंटरनल जब हम स्माइल करते हैं तो अंदर हार्मोन चेंज होते हैं, और बाहर जो एक्सटर्नल चेंज होता है वो हमारी स्किन स्ट्रेच होती है स्माइल करने के लिए ताकि एक फेस पे स्माइल दिख सके। अब आता है सिक्स्थ, पैरासाइकोलॉजी। इट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ अननेचुरल बिहेवियर जो अप्राकृतिक है, जैसे नॉर्मल जो फंक्शंस हो रहे हैं उससे अलग कुछ होने लग जाए तो अननेचुरल बिहेवियर होता है। एक्टिविटीज़ अननेचुरल इवेंट्स और अननेचुरल फेनोमेना। इसका एग्जांपल है रीबर्थ, पुनर्जन्म होना, टेलीपैथी, भगवान से कांटेक्ट होना, टेलीपैथी यानी भगवान से बात करते हैं कई लोग, तो टेलीपैथी कहलाता है। पैरानॉर्मल बिहेवियर कोई भी अलग बिहेवियर कर रहा है वो जैसे एबनॉर्मल है जो, एक्सेट्रा। में सेवंथ आता है अब जियो साइकोलॉजी। इट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ पीपल एंड देयर बिहेवियर डिवाइडेड बाय जियोग्राफिकल, इट इज़ ऑब्जर्व विद द चेंज इन रीजन। जियो साइकोलॉजी स्टडी ऑफ पीपल होती है, स्टडी ऑफ पीपल एंड देयर बिहेवियर, स्टडी होती है पीपल और बिहेवियर की जो कि डिवाइडेड हैं, पीपल या फिर उनके बिहेवियर डिवाइडेड हैं बाय द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से डिवाइडेड है। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है, ये जियो साइकोलॉजी ऑब्जर्व किया जाता है विद द चेंज इन रीजन। जैसे गांव चेंज होते ही पानी चेंज होता है, पानी के किसी के पानी फ्लोराइड पाया जाता है, किसी के में नहीं पाया जाता, तो वो जो रीजन चेंज हो रहा है तो उसके साथ पानी चेंज हो रहा है तो बिहेवियर भी चेंज होगा, बोली भी चेंज होगी, अगले गांव की बोली कुछ और होगी। तो ये जियो साइकोलॉजी के अंदर आता है। अब साइकोलॉजी का स्कोप का दूसरा टाइप है अप्लाइड, जो हम अप्लाई करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। प्योर होता है थियोरटिकल और अप्लाइड होता है जो हम अप्लाई करते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट आता है इसका एजुकेशन साइकोलॉजी। इट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ नॉलेज, ये इन्वॉल्व करता है स्टडी ऑफ नॉलेज की रिलेटेड टू हैंडलिंग स्टूडेंट्स, जो कि रिलेटेड होती है हैंडलिंग स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करना है, एंड कंसिस्ट करता है ये वेरियस मेथड्स फॉर बेटर लर्निंग एंड डिसिप्लिन, फॉर बेटर लर्निंग कराने के लिए और डिसिप्लिन बनाने के लिए वेरियस मेथड्स रखता है ये एजुकेशन साइकोलॉजी। सेकंड आता है इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी।
इट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ बोथ ट्रीटमेंट यूज्ड टू ट्रीट मेंटल इलनेस और डिसऑर्डर। इन्वॉल्व करता है क्लिनिकल साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट, स्टडी ट्रीटमेंट की, यूज टू ट्रीट मेंटल इलनेस जो कि ट्रीट करने काम आती है, मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर। फिजिकल इलनेस कैन बी ट्रीटेड बाय ड्रग्स एंड सर्जरी। जो फिजिकल इलनेस होती है वो किसी भी कैसे भी ट्रीट करी जा सकती है ड्रग्स और सर्जरी के थ्रू। फिजिकल जैसे हमारा चोट वोट लग गई तो वो ड्रग्स के थ्रू तो सर्जरी कर देंगे, ड्रग्स और सर्जरी के थ्रू तो उसको बाहर से तो ठीक कर देंगे। लेकिन जो मेंटल इलनेस होती है, बट द मेंटल इलनेस रिक्वायर मेथड्स और टेक्निक्स। जो मेंटल इलनेस होती है उसके लिए मेथड्स चाहिए और टेक्निक्स चाहिए जो कि एक साइकोलॉजिस्ट के पास होती है, ताकि उसकी मेंटल इलनेस है उसको दूर कर सके। इसमें थर्ड पॉइंट आता है अप्लाइड के अंदर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स। ये इन्वॉल्व करता है स्टडी ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स की स्टडी इन्वॉल्व करता है रिलेटेड टू सीकिंग अटेंशन ऑफ कस्टमर्स, जो कि रिलेटेड होती है सीकिंग अटेंशन, कस्टमर्स का अटेंशन सीख करना यानी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, सो डैट इंडस्ट्रीज कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स इनटू मार्केट। जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी होती है उसमें स्टडी होती है ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। जैसे एक इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन है, वो अपना माल कैसे बेचेगा, वो टेक्निक्स का यूज़ करेगा, कुछ ना कुछ वो या तो वो सस्ते में बेचेगा या कुछ भी उस साथ में फ्री देगा। तो वो जो उसके टेक्निक्स वो लगा रहा है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है। फोर्थ आता है लीगल साइकोलॉजी। इट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ए क्रिमिनल। लीगल साइकोलॉजी में इन्वॉल्व होता है स्टडी ऑफ बिहेवियर की स्टडी करना ऑफ ए क्रिमिनल की व्हेन कमिटिंग क्राइम, जब वो क्राइम कमिट करता है, जब वो क्राइम करता है, क्राइम क्रिमिनल की जब वो क्राइम कर रहा है, विटनेस गवाह की मोटिवेशन बिहाइंड क्राइम, उसका मोटिव क्या था क्राइम करने के पीछे, क्यों किया उसने, रीज़न ऑफ क्राइम, कारण क्या था उसका क्राइम करने का, एंड नेचर ऑफ पर्सन हु इज़ इनोसेंट और विक्टिम, और जिसके साथ क्राइम किया है उसने वो इनोसेंट है तो वो फिर वो विक्टिम है, वो इनोसेंट भी हो सकता है वो विक्टिम भी हो सकता है, तो उसका नेचर कैसा था वो सब इसमें स्टडी किया जाता है। फिफ्थ आता है मिलिट्री साइकोलॉजी। इट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन ऑफ सोल्जर्स। ये इन्वॉल्व करता है स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन की स्टडी करते हैं इसके अंदर। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन मतलब मैं आपको बताता हूँ आगे, ऑफ सोल्जर्स इन सच ए वे। सोल्जर्स जो होते हैं हमारे जवान होते हैं उनको इस तरह तैयार करना साइकोलॉजिकली कि वे इन सच ए वे डैट सोल्जर्स बिकम फियरलेस, ताकि वो निडर हो जाएं, वो डरे नहीं किसी भी आपदा से, कोई भी तूफान आ जाए आंधी आ जाए तो वो उनसे डरे नहीं। एंड ब्रेव टू फाइट फॉर द कंट्री, और ब्रेव बहादुरी से लड़ सके अपनी कंट्री के लिए। तो जो उनकी साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है वो मिलिट्री साइकोलॉजी के अंदर होती है। पॉलिटिकल साइकोलॉजी। इट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ टेक्निक्स फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट। ये फोर यहाँ पे FOR है, ये फोर गलत आ गया। इट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ टेक्निक्स फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट। पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं पॉलिटिशियन, उसकी स्टडी इसके अंदर होती है। ये ब्रांच है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। लाइक प्रॉपर वेज टू कैंपेनिंग, अपने इश्तिहार जगह जगह छपवाना, कैंपेनिंग, स्पीचेस भाषण देना, मार्केटिंग करना, मैनिपुलेटिंग वोटर्स को अट्रैक्ट करना, और गेनिंग पॉपुलैरिटी गेन करना, एक्सेट्रा।